हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2025 के इलेक्ट्रिक कार सेल्स रिपोर्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इन्फॉर्मेशन कि नवंबर में कितनी कार्स बिकी, कौन सी कंपनी टॉप पर रही, कौन अपनी पोजीशन से गिर गया लास्ट मंथ के कंपैरेटिवली और किसने ग्रोथ दिखाई, और 2026 में कौन डोमिनेट करने वाला है ईवी मार्केट में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, नवंबर में इंडिया में टोटल 14,739 इलेक्ट्रिक कार्स रजिस्टर हुई थी और ये डेटा जो है वाहन डैशबोर्ड के हिसाब से है। नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव में रही 18%। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक फेस्टिवल सीजन जो था अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर में अक्सर ये देखा गया है फेस्टिवल सीजन में सेल होती है और फेस्टिवल सीजन के एक दो बार महीने तक ये सेल डिप रहती है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो वो पॉजिटिव में रहा 61%, क्योंकि ईवी एडॉप्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सीधा चलते हैं दोस्तों टॉप 10 ब्रांड्स की तरफ। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 पोजीशन पे, जिसपे बैठा है टेस्ला इंडिया। अक्टूबर में इन्होंने सेल किए थे 40 यूनिट्स, नवंबर में सेल किए 48 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है 20% पॉजिटिव में। मार्केट शेयर की बात करूं तो 0.3% का है। गुड पार्ट इज कि फेस्टिवल स्लो डाउन के बाद भी टेस्ला की सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं। दैट मेक्स इट वन ऑफ द टू ब्रांड्स इन पॉजिटिव मंथ ऑन मंथ ग्रोथ फॉर दिस मंथ। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 पोजीशन की, जिसपे बैठा है मर्सिडीज बेंज। अक्टूबर में इन्होंने सेल किए थे 90 यूनिट्स, नवंबर में सेल किए 69 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये नेगेटिव में रहा -23%। मार्केट शेयर जो है 0.4% का है और लग्जरी ईवी सेगमेंट में अभी ऐसा कुछ कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, धूम भी नहीं मचा, कुछ नयापन नहीं है, वही सेम रेंज। ये भी एक फेस्टिवल स्लो डाउन के बाद भी ये एक रीजन है जिसकी वजह से इनके नंबर्स में डिप है, और वैसे भी ज्यादा नंबर्स इनके हैं नहीं, तो ज्यादा एनालिसिस करने में अभी कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पोजीशन की, जिसपे बैठा है BMW। अक्टूबर में इन्होंने सेल किए थे 303 यूनिट्स, नवंबर में सेल किए 266 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में -11%। मार्केट शेयर की बात करूं तो 1.8% का। BMW के साथ एक चीज हुई है कि लास्ट मंथ अक्टूबर के मंथ में ये 7th पोजीशन पे थे और अब नवंबर में ये 8th पोजीशन पर आ गए, तो इनकी एक पोजीशन स्लिप डाउन हो चुकी है। अब नंबर्स कम हैं क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिवल स्लो डाउन है और कुछ ऐसा नया लॉन्च भी नहीं हुआ, वही सेम ट्रेंड चल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 7 पोजीशन पे, जिसपे बैठा है विनफास्ट। अगर मैं इस ब्रांड की बात करूं तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है इस ब्रांड ने। अक्टूबर में 131 यूनिट्स सेल किए थे, नवंबर में 287 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है 119% का है। मार्केट शेयर है 1.9% का। दोस्तों विनफास्ट इज सरप्राइज्ड फॉर दिस मंथ, मतलब 119% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, जो कि एक बिगेस्ट जंप है इन द एंटायर ईवी मार्केट। अक्टूबर में 8 पोजीशन पर था, अब नवंबर में ये 7 पोजीशन पर आ गया। एंड ये भी आप देखेंगे कि फेस्टिवल स्लो डाउन के बाद भी ये इस ग्रोथ को दिखा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है, लोगों को अब जो इनकी गाड़ियां हैं विनफास्ट VF6 और VF7, वो अब समझ में आने लगी हैं। दोस्तों अब मैं अगर बात करूं, अगर आप विनफास्ट VF7 का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो जल्द ही आने वाली है, अगले 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि मतलब दिखने में तो विनफास्ट की गाड़ियां काफी लुक वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो चीज़ लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, वो थी कि मतलब बिल्ड क्वालिटी कैसी है, नया ब्रांड है। बट मैं एक चीज़ से बहुत सरप्राइज़ हुआ जब मैंने शोरूम में जाकर वो चेक किया उसकी बिल्ड क्वालिटी, एंड दैट वाज़ टू एक्सेप्शनल। मतलब जो उसकी बिल्ड क्वालिटी थी, वो नेक्स्ट लेवल थी। उसका जो बोनेट है दैट वाज़ टू मच हेवी देन अ थार। आप थार का एक बोनेट उठा सकते हैं और उसका भी एक जाके एक्सपीरियंस करें, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वो बोनेट थार से भी ज़्यादा हेवी था और जिस तरीके से उन्होंने सेफ्टी पे ध्यान रखा हुआ है, बिल्ड क्वालिटी है, दैट वाज़ नेक्स्ट लेवल। अब मुझे ऐसा लगता है ये लोगों को समझ में आ रही है, लोग जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो जब उनको गाड़ी शोरूम पे जाते हो, आप विज़िट करते हो, चेक करते हो, बिल्ड क्वालिटी को देखते हो, तो आप समझ में आता है, तो आप नंबर्स में इंक्रीज़ देखते हो, एंड दैट माइट बी द रीज़न कि इनकी सेल्स में एकदम ग्रोथ देखी गई है। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो विनफास्ट मुझे टॉप 5 में ज़रूर जाता हुआ नज़र आ रहा है इन द अपकमिंग मंथ्स। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 पोज़ीशन की, जिस पे बैठा है हुंडई मोटर इंडिया, जिसमें अक्टूबर में इन्होंने सेल करे 437 यूनिट्स, नवंबर में 370 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में -15%। मार्केट शेयर 2.5%। Hyundai still remains at
मतलब एट 6 पोजीशन। डिमांड जो है मुझे ऐसा लगता है हुंडई के अपने यूजर्स हैं जो स्टेडी डिमांड है उनकी, ना ज़्यादा अप ना ज़्यादा, ये जो डिप है ये तो आई थिंक फेस्टिवल स्लो डाउन की वजह से भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हुंडई ने वर्क नहीं किया अपने वर्जन्स पर या नए कुछ व्हीकल्स पर या नई टेक्नोलॉजी पर या नए फीचर्स पर, तो कहीं ना कहीं ये अपनी पोजीशन खो सकता है इन द अपकमिंग मंथ्स। एनीवेज, अब चलते हैं दोस्तों हाई वॉल्यूम जोन की ओर और बात करते हैं टॉप 5 कार्स ब्रांड की जिन्होंने ईवी मार्केट में टॉप 5 पोजीशन पे रहे। सबसे पहले 5th पोजीशन की बात करते हैं जिस पे बैठा है BYD इंडिया। अक्टूबर में इन्होंने सेल किए थे 524 यूनिट्स, नवंबर में 417 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में 20%। मार्केट शेयर जो है 2.8% का है। दोस्तों BYD के अंदर एक चीज देखी है कि BYD C-Line 7 जो है उसकी सेल्स अब काफी बढ़ रही है, लोगों को वो गाड़ी अब समझ में आने लगी है। हालांकि नंबर्स में डिप है, लेकिन मतलब आपको पता है कि इंडिया में टैक्स जो है, जो ये बाहर का ब्रांड है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, तो आपको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है। और टैक्स देने के बाद जो प्राइस निकल कर आ रहा है और जो एक गाड़ी के अंदर फीचर और जो गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी ओवरऑल क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है जो गाड़ी की, मतलब 60-70 लाख की जो कार है C-Line 7, वो भी लोगों को समझ में आ रही है उस प्राइस पॉइंट पे भी। दैट्स अमेजिंग। एनीवेज, चलते हैं दोस्तों नंबर 4th पोजीशन पर जिस पे बैठा है किया इंडिया। अक्टूबर में इन्होंने सेल किए थे 615 यूनिट्स, नवंबर में 463। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में रही 24%। मार्केट शेयर जो है वो 3.1% का है। किया EV6 और EV9 जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलर है और नवंबर में थोड़ी डिलीवरी स्लो होती है क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो मैंने बताया उसकी वजह से, तो ये बात है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 3rd पोजीशन पे जिस पे बैठा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अक्टूबर में इन्होंने सेल किए 3709 यूनिट्स, नवंबर में 2920 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में -21%। मार्केट शेयर 20% का है। महिंद्रा स्टिल होल्ड्स नंबर 3rd पोजीशन क्योंकि इनकी BE6 और XCV9 जो है वो बहुत अच्छा कर रही हैं और नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ियां हैं। मतलब अगर मैं आज भी बोलूं किसी को सस्पेंशन के मामले में, XCV9 का सस्पेंशन दी बेस्ट है, BE6 का सस्पेंशन दी बेस्ट है। और अब इन्होंने जो 7 सीटर सेगमेंट में एंटर किया, जो XCV9S को लेकर आए हैं, हालांकि अभी डिलीवरीज माइट भी जनवरी से आपको देखने को मिलेगी, तो ये एक अर्ली मूवर एडवांटेज होगा क्योंकि 7 सीटर सेगमेंट में अभी किया की क्लाविस ईवी ही थी। तो लोग जो कंपेयर करें किया क्लाविस ईवी और XEV9S, और नो डाउट XEV9S ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखती है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है महिंद्रा ने और जो फीचर ऑफर कर रही है और जो 3 स्क्रीन रिक्लाइन, ये वो बहुत सारे फीचर्स हैं और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, मतलब नेक्स्ट लेवल फीचर्स हैं और बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होने वाली है। तो नो डाउट महिंद्रा का जो है वो पोजीशन जो है अब आई थिंक वो 2nd पोजीशन पे आ सकती है क्योंकि MG है 2nd पोजीशन पर और MG ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं, एक्सेप्ट उनकी विंडसर EV प्रो जो है वो बिक रही है, विंडसर EV बिक रही है। उसके अलावा MG को थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। एनीवेज, चलते हैं अब दोस्तों ट्रैक 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पोजीशन पर है MG मोटर। जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर में इन्होंने सेल किया था 4464 यूनिट्स, नवंबर में 3658 यूनिट सेल हुए। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में 18%, मार्केट शेयर 25%। तो MG का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की 2nd बिगेस्ट EV सेलर्स हैं और विंडसर EV प्रो मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है आज भी। मतलब 18-19 लाख रुपए में आपको स्पेस मिल रहा है, आपको फीचर्स मिल रहे हैं, व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू ये चार्ज। बट मुझे अब थोड़ा सा एक ओनरशिप रिव्यू किया था हमने और मैंने उसको जब थोड़ा चलाया और देखा तो मुझे उसके सस्पेंशन में थोड़ा सा ऐसा लगता है और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, विनफास्ट की VF6 भी उस प्राइस पैकेट में आ रही है और उसके सस्पेंशन बिल्ड क्वालिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो MG को डेफिनेटली वर्क करना चाहिए इस चीज पे क्योंकि अभी उनका सस्पेंशन में काम करना बाकी है। मतलब लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18-19 लाख या 20 लाख ऑन रोड प्राइस में अगर कोई कार ले रहे हैं तो दे वांट कि हमें सस्पेंशन भी बेस्ट चाहिए, फीचर्स भी बेस्ट चाहिए क्योंकि फीचर्स तो आजकल हर कोई ऑफर ही कर रहा है। तो क्वालिटी सेफ्टी भी एक कंसर्न है, तो MG को वर्क करना पड़ेगा, या तो अपने रीडिजाइन करना पड़ेगा अपने एक्सटीरियर को, MG विंडसर को, या फिर सस्पेंशन को थोड़ा सा और बेटर बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। एनीवेज, चलते हैं दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पे जिस पे बैठा है टाटा मोटर्स जो कि एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। अक्टूबर में इन्होंने सेल किए थे 6878 यूनिट्स, नवंबर में 6096 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नेगेटिव में 11%। मतलब मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी जो नेगेटिव रहा है वो भी कम रहा है एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स। मार्केट शेयर जो है वो 41% का है। तो टाटा जो है वो नंबर
नंबर 1 है इलेक्ट्रिक कार सेलर इन इंडिया विद मार्केट शेयर ऑफ 41%। दैट्स ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ ईवी मार्केट। उसका एक बहुत सॉलिड रीजन है, इनकी जो टियागो ईवी है वो बहुत अफोर्डेबल ईवी है, सबको समझ में आती है, हर ऑडियंस को इन्होंने टैप कर रखा है। जैसे कि आप देखो टाटा टियागो ईवी हो गया, थोड़ा सा बजट आपका ज्यादा है तो पंच ईवी है, नेक्सॉन ईवी है, और ऑब्वियसली टाटा हैरियर जो है वो भी एक वैल्यू फॉर मनी है, काफी सॉलिड है, बिल्ड क्वालिटी, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। तो टाटा ने हर ऑडियंस को टैप इन कर रखा है और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी इतनी कमजोर नहीं है, तो लोगों को पता है सेफ्टी वगैरह भी एक आजकल है और आई थिंक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको कंसिडर किया है। एनीवेज चलते हैं मार्केट इनसाइट की, अब बात करते हैं जो आज के नंबर्स जो मैंने इतना ज्ञान दिया उसका क्या एक समराइज कर लेते हैं उनको। तो पोस्ट फेस्टिव डिप जो है वो नॉर्मल है, एक चीज तो क्लियर हो गई, और नियरली हर ब्रांड का जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है वो नेगेटिव में रहा, एक्सेप्ट 2 ब्रांड्स जो कि थे विनफास्ट और टेस्ला। विनफास्ट ने ग्रोथ दिखाई 119% की, टेस्ला ने ग्रोथ दिखाई 20% की, और टॉप 3 ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो हैं टाटा, एनजी और महिंद्रा। ये 86% मार्केट का शेयर लेके बैठे हुए हैं। दिस शोज कि इंडियन ईवी मार्केट इज कंसोलिडेटिंग अराउंड अ फ्यू स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं 2026 में, तो विनफास्ट जो है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर टॉप 5 पोजीशन। इफ प्राइसेस आर एग्रेसिव तो विनफास्ट का जो ग्रोथ है वो अनस्टॉपेबल हो सकता है। और ऑब्वियसली अगर विनफास्ट इतना ट्रस्ट कर रहा है इंडिया पे, एक प्लांट लगाया है और इतना कुछ कर रहा है इंडिया पे आके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना चाहिए इस ब्रांड की ओर। थोड़ा सा जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो आप गाड़ियां इनकी, नहीं समझ में आती नहीं आती बट नो वरीज, बट आप एक बार उनकी गाड़ियां चेक करो, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। एंड दूसरा महिंद्रा की बात करें तो वो एक स्लीपर ईवी जायंट है, अपकमिंग XEV 9S से ये गेम बदल सकता है 7 सीटर मार्केट में, मतलब ये किंग हो सकता है 7 सीटर मार्केट्स में। अभी मतलब डिमांड बहुत है इंडिया में और कोई और ऐसा प्लेयर है नहीं जो बहुत बिल्ड क्वालिटी दे और फीचर्स भी दे, तो अच्छा है। एंड टाटा विल रिमेन नंबर 1 इन 2026 एज वेल, क्योंकि 15 लाख के अंदर में कोई ईवी गाड़ी अभी तक कोई और ब्रांड नहीं लेकर आया जो बहुत अच्छी हो। विंडसर है वो थोड़ा बहुत बीट कर रहा है, बट अगर विंडसर के फीचर्स और जो बात करें वो अगर प्रो हायर वेरिएंट जो वो 18 लाख के राउंड आता है, तो आई थिंक टाटा अभी भी मुझे लग रहा है 2026 में नंबर 1 पे ही रहने वाला है। और दोस्तों ये थे वाहन के जो डैशबोर्ड के हिसाब से एग्रीगेटेड डेटा जो समराइज करके मैंने आपको बताया अभी, और एक्चुअल जो सेल्स है वो स्लाइटली डिफर हो सकती है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि आरटीओ रिपोर्टिंग डिलेज हो सकते हैं, अपडेट लेट होते हैं, कई बार नंबर फ्लक्चुएट होते हैं डेटा, बट एक चीज तो एक्यूरेट है 100%, वो है ईवी मार्केट ट्रेंड। तो आपको क्या लगता है दोस्तों 2026 में कौन डोमिनेट करेगा, टाटा, महिंद्रा, एमजी या फिर विनफास्ट? कमेंट में हमें जरूर बताइए और मैं रिप्लाई हर कमेंट को करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको दोस्तों ये डिटेल ईवी ब्रेकडाउन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ। थैंक यू।